नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। मलेशियाई विमान पर हुए मिसाइल हमले में 298 यात्री मारे गए। इस त्रासदी से बहुत से लोग और कई मुल्क प्रभावित हुए हैं। मरने वालों में 17 साल की इल्जमिक भी थीं, जिनके पिता ने विमान को मार गिराने के दोषियों को व्यंग्य से भरी एक चिट्ठी लिखी है। बेटी से प्यार करने वाले इस पिता ने लिखा है, मेरी प्यारी बेटी को मारने वालों, तुम्हारा शुक्रिया। सत्रह साल की इल्जमी जोश से भरपूर, उम्मीदों से भरी एक लड़की जो जिंदगी को खुलकर जीना चाहती थी, अपने सपने पूरे करना चाहती थी। बेटी के हर कदम पर पिता हैंस डिबास्ट उसके साथ थे। बेटी की तरक्की देखकर वो खुशी से झूम उठते थे। उन्हें यकीन था एक दिन बेटी अपने हिस्से का आसमान हासिल कर लेगी, लेकिन आसमान में ही बेटी और पिता की सारी खुशियां फना हो गई। गुरुवार 17 जुलाई को यूक्रेन के आसमान में टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाने वाले मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH17 में इल्जमीक और उनके पिता हैंस की जिंदगी तार तार हो गई। MH17 के 298 बदनसीब मुसाफिरों में 17 साल की इल्जमीक भी थी। इल्जमीक अपने मां, भाई और सौतेले पिता के साथ छुट्टियां बिताने के लिए मेलेसी जा रही थी। विमान जब यूक्रेन के संघर्ष वाले इलाके के आसमान से गुजर रहा था, तभी एक मिसाइल ने उसे तबाह कर दिया। सब कुछ खत्म हो गया। I heard the noise of the planes and thought that bombardment would start soon. And I also heard shooting somewhere from above. We're falling onto the roof of our house. I came to help my brother to put out the fire. एक बदकिस्मत हादसे में अपनी बेटी को खोने के दर्द से हैंस अभी भी उबर नहीं पाए हैं। दुख और बेबसी एक चिट्ठी की शक्ल में बाहर आ गई है। हैंस ने नीदरलैंड की मीडिया में उन सभी लोगों के नाम खुला खत लिखा है जो MH17 को मार गिराने के लिए जिम्मेदार हैं। हैंस ने व्यंग करते हुए उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने उनकी 17 साल की बेटी को मार दिया। हैंस ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अलगाववादी नेता और यूक्रेनी सरकार। मेरी प्यारी और इकलौती बेटी इल्जमीक डी बास्ट की हत्या करने के लिए आप सबका शुक्रिया। चिट्ठी के लहजे से जाहिर है कि इसमें बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करने वाले पिता का दर्द है, तो व्यंग के जरिए दोषियों को उनके अक्षम्य अपराध का एहसास कराने की कोशिश भी। चिट्ठी में हैंस ने लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान रूसी राष्ट्रपति पुतिन, अलगाववादी नेता और यूक्रेनी सरकार। मेरी प्यारी और इकलौती बेटी इल्जमीक डी बास्ट की हत्या करने के लिए आप सबका शुक्रिया। वो 17 साल की थी और हेग के स्कूल में पढ़ती थी। वो मेरी पूर्व पत्नी यानी अपनी माँ, भाई और सौतेले पिता के साथ मलेसी में छुट्टियां मनाने जा रही थी। अगले साल उसके स्कूल का आखिरी साल था। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड जूलिया और मरीना के साथ स्कूल में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। इसके बाद वो डेल्फ्ट टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती थी, लेकिन अचानक वो हमारे बीच से चली गई। उसे आसमान में मार दिया गया, एक अनजानी जगह पर जहां जंग चल रही है। मिस्टर पुतिन, अलगाववादी और यूक्रेनी सरकार, आप सब उसे और तमाम नौजवान जिंदगियों को मारने के लिए बेहद गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूं कि कल सुबह आप सब आईने के सामने खड़े होकर खुद को देख पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत जल्दी ही ये संदेश पढ़ लेंगे जब इसका अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा, जिसे एक बुद्धिमान शख्स होने के नाते आप पढ़ सकेंगे। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया। हैंस की चिट्ठी उस गुस्से का इजहार है जिसे नीदरलैंड के आम लोगों में महसूस किया जा सकता है। दरअसल
MH17 हादसे में मरने वाले 298 यात्रियों में 193 नीदरलैंड के ही थे। हादसे के बाद जिस तरह से मृतकों के पार्थिव शरीर की बेकदरी हुई है, उससे नीदरलैंड के लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मिसाइल हमले का शिकार हुए मलेशियाई एयरलाइंस में 83 बच्चे मारे गए हैं। जैसे जैसे उन बच्चों की तस्वीरें, उनकी कहानियां दुनिया के सामने आ रही हैं, वैसे वैसे MH17 का दर्द और घना होता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या विमान त्रासदी से हुए नुकसान की कभी भरपाई हो सकेगी? कहते हैं बचपन की जायदाद होते हैं खिलौने। बचपन की इसी तिजोरी में बच्चे खुशियों के लम्हे सहेजते हैं। MH17 के हादसे वाली जगह पर बचपन की तिजोरियां लावारिस पड़ी हैं। इन खिलौनों के वारिस 83 बच्चे अब कभी अपनी बचपन की जायदाद पर दावा नहीं पेश कर पाएंगे। जंग की बेरहमी ने बच्चों से उनके खिलौने छीन लिए और जंग और नफरत में उलझी इस दुनिया से उसके 80 मासूम बच्चे। MH17 हादसे में मारे गए 298 लोगों में 83 बच्चे थे। विमान हमले पर हुए मिसाइल हमले में मारे गए 80 बच्चों में से 23 मासूम जिंदगी के 12 बसंत ही देखकर इस दुनिया से चले गए। 3 बच्चे तो ऐसे थे जो अभी भी दुधमुहे थे। एक बदकिस्मत हादसे में मासूमों की पूंजी का खो जाना समूची दुनिया के लिए भारी घाटा है। जिन भी लोगों ने बच्चों की मौत पर आंसू बहाते हुए उनके अपनों को देखा है, उनके लिए भी ये हादसा किसी सदमे से कम नहीं। Next to us were actually from Amsterdam. They had friends on the flight, so she was crying and it was really sad. मलेशियाई एयरलाइन की फ्लाइट MH17 पर हुए मिसाइल हमले में जिन भी मुल्कों ने अपने नागरिकों और बच्चों को खोया है, वो अभी भी इस दर्द को झेलने की दवा तलाश रहे हैं। मलेशिया, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, तीनों मुल्कों ने इस हादसे में मासूम बच्चों को खोया है। इन मुल्कों में बच्चे भी हादसे से सदमे में हैं। सोमवार को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। नेताओं ने वादा किया कि बच्चों के मासूम जहन पर इस हादसे का असर कम करने की कोशिश की जाएगी। Very sad for the children in the school and emotional experience for them. So again, the schools, both in the government and non-government sector, are doing an excellent job in just explaining the situation and dealing with those children who are struggling to cope with it. रविवार को ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 20वां अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन भी MH17 हादसे की टीस के साथ शुरू हुआ। सम्मेलन की शुरुआत में विमान हादसे में मारे गए 6 एड्स रिसर्चरों की आत्मा की शांति के लिए मौन रखा गया। मृतकों में मशहूर एड्स एक्सपर्ट और अंतर्राष्ट्रीय एड्स सोसाइटी के पूर्व अध्यक्ष जो प्लैंगे और विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रवक्ता ग्लेन टॉमस भी शामिल थे। ये सभी MH17 से सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। विश्व एड्स सोसाइटी ने इसे एड्स के खिलाफ जंग में बड़ा नुकसान करार दिया है। This incredibly sad and sensitive time, the IAS stands with our international family and sends condolences to the loved ones of those who have been lost in this tragedy. वैज्ञानिक, बच्चे और बेगुनाह लोग, MH17 के हादसे ने दुनिया को वो झटका दिया है जिससे उबरना आसान नहीं। हादसे में सिर्फ 83 बच्चों का निधन ही नहीं हुआ, बल्कि इस हादसे ने बच्चों पर भी गहरा असर छोड़ा है, जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं हैं। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच यूक्रेन के अलगाववादियों ने विमान हादसे में मारे गए यात्रियों के शव यूक्रेन को सौंप दिए हैं। शवों से भरी ट्रेन यूक्रेन के खार्किव शहर पहुंच गई है। विद्रोहियों ने अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए विमान का ब्लैक बॉक्स भी मलेशियाई अधिकारियों के हवाले कर दिया है। इस ट्रेन को अनचाहे में जो नाम मिल गया है, दुनिया की कोई रेलवे नहीं चाहेगी कि उसकी ट्रेन को वो नाम मिले। दुनिया भर के अखबारों, टीवी चैनलों और वेबसाइट्स पर इस ट्रेन को मौत की ट्रेन के नाम से जाना और पहचाना जा रहा है। रेफ्रिजरेटर वाली इस ट्रेन में MH17 हादसे में मारे गए 282 यात्रियों के शव हैं। मंगलवार को बड़ी मुश्किलों के बाद अलगाववादियों ने इस ट्रेन को अपने कब्जे वाले टोरेज शहर से यूक्रेन के खार्किव शहर में जाने की इजाजत दी। यूक्रेन के नियंत्रण वाले खार्किव शहर से इन शवों को नीदरलैंड की सेना के C-139 हरक्यूलिस परिवहन विमान से एम्स्टर्डम ले जाया जाएगा, जहां से MH17 का बदकिस्मत सफर शुरू हुआ था।
मगर करीब 5 दिनों तक विमान यात्रियों के शवों के साथ जो बेकदरी हुई, उसकी वजह से समूची दुनिया में नाराजगी का माहौल है। I will not understand that it took so much time for the rescue workers to be allowed to do their difficult jobs, and that human remains should be used in a political game. If somebody here around the table talks about a political game, this is the political game that has been played with human remains, and it is despicable. दरअसल इस गुस्से की वजह वो तस्वीरें हैं जिसमें बॉडी बैग्स में बंद शवों को सड़क के किनारे लाइन से रखा हुआ दिखाया गया था। गर्मी के मौसम में शवों से बदबू उठने लगी थी। फिर उन्हें गंदे टूटे फूटे ट्रकों से ट्रेन में ले जाते हुए तस्वीरें भी सामने आई थी। आखिरकार अलगाववादियों ने मौत की ट्रेन को तब जाने की इजाजत दी जब अमेरिका ने रूस पर दबाव डाला कि वो विद्रोहियों पर अपने असर का इस्तेमाल करे। हादसे की जगह पर अंतर्राष्ट्रीय दल को जाने की इजाजत देने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सोमवार को एकमत से हरी झंडी दे दी। प्रस्ताव पर रूस को भी तैयार होना पड़ा। शवों और विमान के ब्लैक बॉक्स को हवाले करने के लिए पड़े चौतरफा दबाव के बाद अलगाववादियों के रुख में नरमी आई। तथाकथित डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक के स्वघोषित प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर बोरेदोई ने आखिरकार हादसे वाली जगह के 10 किलोमीटर के इलाके में युद्ध विराम पर सहमति दे दी। Черные ящики возвращены по принадлежности хозяевам этих черных ящиков, представителям Малайзии. Они только что подписали протокол, в котором именно они, то бишь уже Малайзия, обязуется предоставить эти черные ящики для обследования экспертам ИКАО, международной организации, которая занимается безопасностью полетов и расследованием авиакатастроф. Priority now is first is the body, second is the black box. В настоящий момент у нас 3 задачи. Это переправка тел погибших. Will be माना जा रहा है कि विमान के ब्लैक बॉक्स के अंतर्राष्ट्रीय जांच दल को मिल जाने के बाद और हादसे की जगह पर युद्ध विराम के बाद ये सच सामने आ सकता है कि MH17 पर किसने हमला किया था। गुरुवार 17 जुलाई को MH17 विमान मिसाइल हमले का शिकार हो गया था, जिसमें विमान में सवार सभी 298 यात्री मारे गए थे। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। क्या मलेशियाई विमान को यूक्रेन की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल ने मार गिराया? ये सवाल उठा है कुछ रूसी विशेषज्ञों के बयान के बाद। रूसी जानकारों का दावा है कि यूक्रेन के सैन्य अभ्यास के दौरान नौसिखिया फौजियों की गलती से मिसाइल हमला हुआ, लेकिन उसकी थ्योरी को अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट खारिज कर रही है। इस रिपोर्ट में MH17 त्रासदी में रूस का हाथ होने की तरफ इशारा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद यूक्रेन के अलगाववादियों ने MH17 का ब्लैक बॉक्स अंतर्राष्ट्रीय जांच के लिए सौंप दिया है। ब्लैक बॉक्स से इस गुत्थी का पर्दा उठ सकता है कि गुरुवार को MH17 के साथ क्या हुआ। एक मिसाइल हमले का शिकार होकर मलेशियाई विमान हवा में ही बिखर गया था और उसमें सवार सभी 298 यात्री मारे गए थे। लेकिन सवाल यह है कि मलेशियाई विमान पर किसने दागी मिसाइल? यूक्रेन का दावा है कि विद्रोहियों ने दागी मिसाइल। विद्रोहियों का कहना है कि उनके पास मिसाइल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का आरोप है कि रूसी हथियार से ही वार हुआ। दावों प्रतिदावों के बीच MH17 की पहेली उलझ चुकी है, लेकिन इस बीच रूसी जानकारों ने एक नई थ्योरी पेश कर दी है, जिसके मुताबिक MH17 यूक्रेन के सैन्य अभ्यास के दौरान निशाना बन गया। По всей видимости, киевские военные использовали самолет Boeing 777 в качестве учебной цели. По нему отрабатывалась весь цикл управления системой ПВО. इससे पहले रूस हादसे के लिए यूक्रेन की सेना को जिम्मेदार ठहरा चुका है। दावा यह भी किया गया कि MH17 के पीछे यूक्रेन का एक लड़ाकू विमान लगा हुआ था। इस बीच सोमवार को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने हादसे पर अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट पेश की, जिसके मुताबिक कुछ महीने से विद्रोहियों को रूस से भारी हथियारों की सप्लाई हो रही है। विद्रोही जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल चलाने में माहिर है। विद्रोही 2 भारी विमान समेत कई विमान मिसाइल से गिरा चुके हैं। हादसे के वक्त अमेरिका को विद्रोहियों के इलाके से मिसाइल दागे जाने के संकेत मिले थे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने कथित विद्रोही नेता और रूसी अफसर की उस बातचीत को भी
सही करार दिया है, जिसे यूक्रेन ने हादसे के फौरन बाद जारी किया था। We are providing those recorded phone calls where two military officers of Russia, GRU, the Minister of Defense, discussing. One is reporting and one is receiving the report about the shutdown of the plane. यूक्रेन ने बातचीत का जो वीडियो जारी किया है, उसमें सुना जा सकता है कि कथित विद्रोही नेता रूसी अफसर को विमान को मार गिराने की जानकारी दे रहा है। Сбили самолет, группа минера за Янакиево упал. Сейчас поехали искать и фотографировать сбитый самолет. 30 минут назад где-то. Что у вас там? अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने रविवार को यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो को भी सही करार दिया है, जिसमें तिरपाल से ढका एक ट्रक विद्रोहियों के कब्जे वाले क्रास्नोडोन इलाके से रूस ले जाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो से लगता है कि ये SA-11 मिसाइल सिस्टम है, जिसकी एक मिसाइल कम है।